बार ग्राफ के बार के बीच में गैप होता है और हिस्टोग्राम में जो बार होता है उसके बीच में गैप नहीं होता है। क्या सिर्फ यही डिफरेंस है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में? आइए हिस्टोग्राम को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा, फिर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल देखा जिसमें हम लोगों ने एक्सक्लूसिव फॉर्म देखा, इंक्लूसिव फॉर्म देखा। उसके बाद हम लोगों ने बार ग्राफ को समझा और अभी हिस्टोग्राम समझने वाले हैं। तो जब कभी भी किसी भी टॉपिक में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बार रुक के ये देखना कि पहले क्या पढ़ रहे थे और अब जो पढ़ रहे हैं उसमें डिफरेंस क्या है। नहीं तो हुआ क्या, जब चैप्टर एंड होगा तो आपको लगेगा यार क्वेश्चन तो एक ही जैसे है, कब बार ग्राफ बना रहे हैं, कब हिस्टोग्राम बना रहे हैं, कब क्या यूज़ हो रहा है। तो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक बार रुक के ये देखना कि अभी तक हम लोग ने जो कुछ भी पढ़ा उसमें डिफरेंसेस क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, हिस्टोग्राम एक्चुअली बहुत ही सिमिलर है बार ग्राफ में, बट कुछ बेसिक्स डिफरेंसेस है। तो जो सबसे पहला डिफरेंस है वो है एक बार ग्राफ जो होता है वो कैटेगरी के डेटा को रिप्रेजेंट करता है और जो हिस्टोग्राम होता है वो नंबर के डेटा को रिप्रेजेंट करता है। आपने जो भी क्वेश्चन बार ग्राफ का लास्ट चैप्टर में बनाया उसमें अगर आप एक चीज कॉमन देखोगे तो हमेशा कैटेगरी रहता है और उसका नंबर्स दिया रहता है। मतलब क्या, जब भी आप उसका प्लॉटिंग करते हो तो एक साइड में नेम रहता है और दूसरे साइड में उसका कितना फ्रीक्वेंसी या क्या नंबर है उसको मेंशन किया जाता है। तो अलग अलग कैटेगरी के लिए हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। बट हिस्टोग्राम अगर आप देखोगे तो उसके इस साइड भी नंबर्स रहते हैं और इस साइड भी नंबर्स रहते हैं क्योंकि ये क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल अब से बनाने जाओगे ना, आप हिस्टोग्राम का भी जब बनाओगे और जब बार ग्राफ भी बनाओगे तो आप देखना इन जनरल सारे क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक साइड में नेम और नंबर रहेगा बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में दोनों तरफ ही नंबर रहेगा। तो पहला डिफरेंस तो ये है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है, अगर आप इसी चीज़ को एक्सटेंड करोगे तो आप क्या देखोगे कि एक्चुअली जो बार ग्राफ हम लोग बनाते हैं वो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का रहता है। ग्रुपिंग हम लोग करते थे ना, जैसे 5 से 10 का एक ग्रुपिंग किया, 10 से 15 का एक ग्रुपिंग किया, जो हम लोग ग्रुप में इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव पढ़े थे। तो हिस्टोग्राम एक्चुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव के लिए यूज होता है। ठीक है, और ये जो होता है अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ओ ब्लड ग्रुप के कितने नंबर्स थे, ए बी के कितने थे, बी पॉजिटिव के कितने ब्लड ग्रुप थे, तो इस तरीके से जो भी रहता है उसका हम लोग बार ग्राफ बनाते हैं। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? थर्ड डिफरेंस क्या है कि हिस्टोग्राम में आप देखोगे तो हमेशा इस तरफ में कंसेक्यूटिव नंबर्स रहते हैं। मतलब क्या, 5 से 10 का गैप रहता है, 10 से 15 का रहता है, जो भी इंटरवल्स रहते हैं कैसे रहता है, 5 to 10 रहता है, 10 to 15 रहता है, 15 to 20 रहता है। तो जब भी आप इसका प्लॉटिंग करोगे तो यहाँ पे कंसेक्यूटिव नंबर्स दिखते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, 20 हो गया, कंसेक्यूटिव नंबर्स रहता है। पर बार ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो चूंकि वो अनग्रुप्ड का जनरली हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे नंबर्स नहीं होकर नेम होता है और नंबर होता भी है तो कंसेक्यूटिव नंबर्स जनरली नहीं देखने मिलता है। इसी वजह से जब हम लोग इसका प्लॉटिंग करते हैं तो हमारा जो भी बार होता है वो सब सटा रहता है, लाइक ज्वाइंट रहता है। बोलते हैं ना हिस्टोग्राम में जितने भी बार्स रहते हैं उसके बीच में स्पेसिंग नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि कंसेक्यूटिव नंबर्स रहते हैं। तो कंसेक्यूटिव रहता है तो एक बार दूसरे बार से टच करता है। बट वही जब हम लोग नॉर्मल बार ग्राफ बनाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहता है बीच में जो हम लोग इक्वल स्पेसिंग देते हैं। ठीक है, अब इन जनरल जो भी हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, चाहे वो बार ग्राफ हो या हिस्टोग्राम हो, तो उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मतलब कोई एक चीज़ कितनी बार हुआ, कितना अकरेंस हुआ, उसका क्या नंबर है, उसको ही तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, हमेशा एरिया जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। बट चूंकि बार ग्राफ में ये जो लेंथ है ये हमेशा फिक्स रहता है। ठीक है, बार ग्राफ हो या हिस्टोग्राम हो, फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू एरिया। बट बार ग्राफ में क्या होता है ना, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये हमेशा हम लोग फिक्स रखते हैं ना। ठीक है, बोलते नहीं कि ऐसा जब बार बनाते हैं तो इसका विड्थ सेम रखो। तो होता क्या, एरिया क्या होता है, अगर आप ऐसा बार पकड़ोगे, ठीक है, इजी है, देखते जाओ समझ में आ जाएगा। एरिया क्या होगा, ये जो इसका हाइट हुआ और ये इसका जो ऐसा ब्रेथ बोलो। ठीक है, तो h इंटू बी इस प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी। कुछ हाईफाई नहीं बता रहे, नॉर्मल चीज़ बता रहे। हम क्या बोले कि हमेशा बार ग्राफ में ये फिक्स होता है, ये वाला b, तो b जो फिक्स है तो इसको हटाओ, तो h प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। मतलब क्या, बार ग्राफ में जो हम लोग का फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। ठीक है, क्योंकि b कांस्टेंट है। बट जब अब आप हिस्टोग्राम में आओगे तो हिस्टोग्राम में आप देखना बहुत जगह पे अनइक्वल इंटरवल की बात करी गई है। मतलब क्या, अगर ये 5 है तो कभी कभी 10 का गैप वो ले लेते हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो नंबर्स होता है वो प्रोपोर्शनल नहीं होता है हाइट के।
समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ का ये जो बी है ये भी इक्वल कांस्टेंट हमेशा नहीं है, वो भी वैरी कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग, आप देखना जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करते हैं। क्यों एडजस्ट करना पड़ता है? क्योंकि एरिया प्रोपोर्शनल होता है, ना कि हाइट प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको और अच्छे से समझाएंगे। बट अभी जब यहाँ पे मैं डिफरेंस बता रहा हूँ, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है किस तरीके से हम लोग एडजस्ट करते हैं, वो सारा हम लोग दिखने वाले हैं, ठीक है। अभी के लिए ये आप जान लो कि बार ग्राफ में जो फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होता है एरिया की प्रोपोर्शनल, बट चूंकि यहाँ पे ये जो इक्वल डिस्टेंस रहता है ना बार ग्राफ में यहाँ पे, इसीलिए वो फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल हो जाता है हाइट के, ना कि एरिया के, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो बेसिकली हम लोग 3 हिस्टोग्राम देखने वाले हैं। एक एक्सक्लूसिव फॉर्म देखने वाले हैं, एक्सक्लूसिव, एक इंक्लूसिव जो रहेगा उसको कैसे प्लॉट करेंगे हिस्टोग्राम को, और एक जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना होता है, जब इंटरवल अनइवन हो या इक्वल्स नहीं रहता है तब हम लोग करेंगे, ठीक है। तो तीनों को एग्जांपल लेंगे और देखेंगे किस तरीके से उसका प्लॉटिंग किया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जनरली ऐसे क्वेश्चन लेने वाले हैं जो कि एनसीईआरटी में भी और आरएस अग्रवाल में भी है। तो कोई अगर एनसीईआरटी पढ़ रहा है तो उसके लिए भी कॉमन रहेगा, आरएस अग्रवाल जो पढ़ रहा है उसके लिए भी कॉमन रहेगा। बट मोटो ये है कि हर टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर ले, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 5 पहले लेते हैं, ये सिंपल है। आप एक चीज़ ध्यान रखना, जब कभी भी हम लोग हिस्टोग्राम लेते हैं तो हमेशा एक्सक्लूसिव फॉर्म का लेते हैं। अगर इंक्लूसिव रहा तो उसको भी एक्सक्लूसिव में चेंज करते हैं। एक्सक्लूसिव ये होता है ना जिसका लास्ट में ओवरलैप कर जाता है, मतलब क्या, अगर 5 to 10 है एक इंटरवल तो अगला 10 to 15 होगा, फिर 15 to 20 होगा। तो ये देख रहे हो 10 10 15 15, ये इसको एक्सक्लूसिव बोलते हैं। और इंक्लूसिव क्या होता है, जैसे 5 to 9 हुआ, 10 to 14 हुआ, इसको इंक्लूसिव बोलते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये पहले के चैप्टर में कवर किया है, ठीक है ना। जिस तरीके से बार ग्राफ प्लॉट करते थे सिमिलरली वो करना है। 2 एक्सिस लेना है, एक्स पे मार्क करना, वाई पे मार्क करना और प्लॉट करना है। तो हम लोग देखते हैं किस तरीके से होगा। तो जब कभी हम लोग को प्लॉट करना होता था कि एक्सिस प्लॉट करते हैं जहाँ पे हम लोग इंटरवल्स को प्लॉट करते हैं, और एक वाई एक्सिस बनाते हैं जहाँ पे हम लोग उसका फ्रीक्वेंसी या नंबर्स को डालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको भी वही करना है। आप क्या करना, ये एक एक्सिस पे आ गया, सिमिलरली एक वाई एक्सिस पे हो गया, फाइन। अभी आपको ये लिखना है कि एक्स एक्सिस पे आप क्या प्लॉट कर रहे हैं। तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है एज इट इज़ लिख देना, वही चीज़ आप प्लॉट करने वाले हो। क्या है एक्स में, लाइफ टाइम इन आवर्स, और एक है आपका नंबर ऑफ लैम्प्स। अब क्या करना आप कि जो भी नंबर्स है उसको प्लॉट करना, जैसे बार ग्राफ में करते थे सेम चीज़ है, ठीक है। तो आपका 300 से चालू है, जब कभी 300 से चालू हो ना तो यहाँ पे एक किंक बना देना। किंग क्या होता है ये हम लोग ने बार ग्राफ में डिटेल में पढ़ा था। इनके अगर आपको नहीं पता कि किंग का पर्पस क्या होता था, बार ग्राफ का वीडियो देख लेना, आपको अच्छे से 5 मिनट में मैंने उसको पूरा अच्छे से समझाया है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे मार्किंग करना स्टार्ट करेंगे, फाइन। जो भी है उसका आपको नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं फटाक से लिख देता हूँ और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपका एक्स और वाई एक्सिस पे प्लॉटिंग हो जाएगा, जहाँ पे आपने एक्स एक्सिस पे इंटरवल लिया 300, 400, 500, 600, 700 ऐसा टिल 1000 तक, और वाई पे आपने क्या दिया है, नंबर्स दिया, नंबर ऑफ लैंप्स का, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। कैसा रेक्टेंगल बनाना है, तो देखना है 300 से 400 में कितना दिया हुआ है उसके हाइट का बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले जब कभी आप हिस्टोग्राम बनाओगे तो ये देख लेना कि जो भी इंटरवल दिया है उसमें इक्वल स्पेसिंग है या नहीं है। जैसे इंटरवल कैसा है 300 to 400, 4 to 5, मतलब सब में 100 का गैप दिया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप ये देख लेना, और दूसरा देखना कि एक्सक्लूसिव है या इंक्लूसिव है। तो ये एक्सक्लूसिव वाला है, ठीक है। अब हम लोग प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले क्या किया है, 300 से 400 में 14 है, तो 10 ये है, ये यहाँ पे है, तो 14 कुछ तो यहाँ पे होगा, ठीक है। तो 14 के हाइट का आप एक मार्क कर देना, ठीक है। ये पहला वाला हो गया। अब 400 से टू 500 में 56 है, ठीक है। तो 50 ये है, 60 ये है, तो 55, 56 ऑलमोस्ट यहाँ पे होगा। चूँकि कंजिक्यूटिव है 300 to 400, 400 to 500, इसलिए हम लोग यहाँ पे गैप नहीं देते हैं बार के बीच में, ठीक है। ये डिफरेंस है बार में और हिस्टोग्राम में, ठीक है। फिर 60 पे 60 सिमिलर है, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, गैपिंग नहीं है बनाने के पॉइंट से। और आपने अभी समझा कि डिफरेंस कहाँ पे मिलता है, फाइन। 86 उसके बाद क्या है 74, बहुत सिंपल है 70 यहाँ पे है, 74 कुछ तो यहाँ पे होगा। उसके बाद 62 और उसके बाद 48 और यहाँ 50 का है, 48 ऑलमोस्ट यहाँ पे आएगा। यही तो हो गया।
बार ग्राफ और ये ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इसमें गैपिंग नहीं है बनाने के हिसाब से, ठीक है। और एक अगर आपको स्कूल में आपके पता नहीं किस तरीके से होता है, आप ऐसा एक मार्क यहाँ पे इसको दिखा सकते हो प्लॉट करने के हिसाब से ये कौन से नंबर पे है, ठीक है। आपके स्कूल में जिस तरीके से आपके टीचर्स बताते हैं, बहुत जगह पे यहाँ पे ड्रॉ करने को बोलता है, बहुत जगह पे नहीं भी करने को बोलता है, बहुत जगह पे ड्रॉ करने के बाद बोलता है कि तुम नंबर्स भी लिख दो, कितना नंबर था वो करके, तो वो सब आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। ये प्रैक्टिस के ऊपर में है, आपके स्कूल में क्या वो लोग प्रैक्टिस कराते हैं उसके बेसिस पे आप उसको बना सकते हो, ठीक है। समझ में आया कैसे हम लोग प्लॉट करते हैं। अगर मैं इसको समझा दूं आपको, तो यहाँ पे जो भी आपका इंटरवल है जो मेंशन रहता है उसको ही आप एज इट इज़ लिख देना। इंटरवल्स यहाँ पे जो हैं उसको इंटरवल्स को लिखना है। ये साइड में जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये फ्रीक्वेंसी का पार्ट हो गया, जो भी फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं और इस तरीके से आप उसका बार रेक्टेंगल बनाते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं इसीलिए बार के बीच में गैप नहीं होता, इसको ही हम लोग हिस्टोग्राम बोलते हैं। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं ना, बहुत सिंपल है हिस्टोग्राम। पर ये आपका एक्सक्लूसिव टाइप है। एक्सक्लूसिव टाइप क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका इंटरवल है वो 300 to 400 है, 400 to 500 है, इस तरीके से 500 to 600 है। जब कभी आपका हिस्टोग्राम का क्वेश्चन आएगा, आपको सिर्फ दो चीज़ दिमाग में रखना है। जैसे ही आपने हिस्टोग्राम क्वेश्चन में पढ़ा, आपको सबसे पहले ये देखना है एक्सक्लूसिव टर्म है या नहीं है, ठीक है। एक्सक्लूसिव फॉर्म में है या नहीं है। एक्सक्लूसिव फॉर्म में है तो देखना है कि क्लास का जो मार्क बोलते हैं या क्लास का जो इंटरवल बोलते हैं, क्लास इंटरवल इक्वल है या नहीं है, ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन सेट कर लेना, हो जाएगा। अभी हम लोग का जो था ये एक्सक्लूसिव है विथ इक्वल क्लास इंटरवल, ठीक है। अभी अगला क्वेश्चन देखेंगे इंक्लूसिव का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4 में भी क्या बोला, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट मेजर्ड इतना करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन डेटा इज रिप्रेजेंटेटिव इतना पता नहीं पेड़ में पत्ता कौन गिन रहा है और पत्ता गिन भी रहा है तो उसका मोटाई कौन नाप रहा है मेरे भाई, पर कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसमें ये समझ में आया है कि ड्रॉ द हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। तो जैसे ही हिस्टोग्राम हम लोग को दिखा तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को क्या पूछना है अपने आप से कि एक्सक्लूसिव फॉर्म है या नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक्सक्लूसिव कैसे पता करेंगे, इंटरवल देखेंगे। इंटरवल कैसे है, 118 से 126, 127 से 135, फिर क्या है 136 से 144। इसका मतलब क्या है, ये इंक्लूसिव फॉर्म है, एक्सक्लूसिव फॉर्म नहीं है। इंक्लूसिव में क्या होता है, लास्ट का ओवरलैप नहीं होता, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव को हम लोग को फर्स्ट कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर हम लोग गैप छोड़ देंगे तो हिस्टोग्राम के बार के बीच में गैप नहीं होता, तो हम लोग कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल चाहिए, ठीक है। तो इसको हम लोग याद है, एक हम लोग अपर लिमिट जब पढ़ रहे थे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी इंक्लूसिव फॉर्म होता है तो अपर लिमिट का एक्चुअली एक होता है ट्रू अपर लिमिट, ट्रू अपर लिमिट, और इसमें होता है ट्रू लोअर लिमिट, फाइन, ट्रू लोअर लिमिट। तो इसी तरीके से हम लोग इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्या करते थे, जैसे 118 से 126 है तो जो नीचे का एंड है उसमें -0.5 करेंगे, ऊपर में +0.5 करेंगे। मतलब क्या, 180 - 0.5 और 126 + 0.5। सिमिलरली 127 - 0.5, 135 + 0.5। 0.5 से ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 125 के बाद 126 के बाद 127 है, सिर्फ एक का गैप है। तो एक का जब डिफरेंस रहे तो आधा आधा दोनों में बांट दो, ठीक है। अब समझ में आ जाएगा, देखते जाओ ना, सिंपल है। जो लोअर जो एंड था, लोअर एंड, उसमें माइनस करना है 0.5 और जो हायर है 144 उसमें प्लस करना है। तो जो हमारा एक्चुअल जो इसने दिया था, जैसे 118 से 126, 127 से 135, 136 से 144, 145 से 153, इसमें जब आप करोगे तो देखो क्या होगा, ये बन जाएगा 117.5 to 126.5, फिर ये हो जाएगा 126.5 से 135.5। सब में 0.5 घट रहा है, लोअर वाले में, अपर वाले में 0.5 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो ये 135.5 to 144.5 हो जाएगा, ये 144.5 से ये 153.5 हो जाएगा। समझ में आ रहा? तो इस तरीके से ये जो हमारा पहले इंक्लूसिव फॉर्म था, अब ये एक्सक्लूसिव फॉर्म बन गया, ठीक है। अब देखो 126.5 पे एक खत्म हो रहा है तो दूसरा वहीं से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी हम लोग इसका प्लॉटिंग करेंगे तो कंटिन्यूअस बनेगा, बार के बीच में गैप नहीं बनेगा। तो सबसे पहले ये ध्यान में रखना। दूसरा चीज़ क्या ध्यान में रखना कि इक्वल स्पेसिंग है या नहीं है। मतलब क्या, 117 से 26 9, इसमें 9 का डिफरेंस है, इसके बीच में इसको माइनस कर लेंगे। जो क्लास का साइज निकालते हैं हम लोग, क्लास का साइज कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है ना, ऐसे ही तो निकालते हैं। तो सब में हम लोग देख रहे हैं तो 9 का ही है, मतलब 153 और 1 इसमें भी 9 का है, इसमें भी 9 का है,
इसमें भी 9 का है, इसमें भी 9 का है, मतलब क्लास इंटरवल जो है गैपिंग वो सही। तो हमें फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसमें क्या करना था कि इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में करना। तो सेम टेबल को एक्सक्लूसिव में पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, उसके बाद इसका प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। तो हमारा पास अभी आप ये देखोगे तो ये जो हमारा ओरिजिनली इंक्लूसिव था उसका हम लोगों ने एक्सक्लूसिव बना दिया। अब हम लोग इसको एक्चुअली प्लॉट करने वाले, ठीक है। तो प्लॉटिंग कैसे होगा, तो हम आपको पता है ना कैसे होगा। मैं यहाँ पे एक रफ बना रहा हूँ क्योंकि ऐसा समझाने में बेटर रहेगा मुझे। आप टू द स्केल बनाना जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में क्या करेंगे हम लोग, इंटरवल को प्लॉट करेंगे। तो इंटरवल का नाम क्या है, लेंथ इन mm। तो क्या करोगे आप, लेंथ इन mm ऐसे लिखोगे, एक एरो मारोगे कि इधर लेंस को हम लोग दिखा रहे हैं, इस तरफ पे क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ लीव्स, ठीक है। तो इधर हो गया नंबर ऑफ लीव्स, ये ऐसे कर देंगे और यहाँ पे आप प्लॉट करना स्टार्ट कर दो। तो प्लॉट कहाँ से करेंगे, 117 से कर रहे हैं 126 के बीच में, फाइन। वापस से किंक बनाएंगे ऐसा, ये हमारा हो जाएगा 117.5, ठीक है। आपको बेटर समझाने के लिए मैं थोड़ा सा लंबा गैप दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि वो एग्जैक्टली दिखे कैसा दिख रहा है, ठीक है। फिर ये 126.5, फिर ये 135.5, ये 144.5, 153.5, 162.5, 171.5, 180.5, ठीक है। ये समझ में आना कैसे प्लॉट किया। आप एक बॉक्स लोगे, दो बॉक्स लो, जो भी लोगे आपको इक्वल लेना पड़ेगा, ठीक है ना, वो ज़रूरी है। और आप यहाँ पे जब आओगे तो हाइट कैसा दिया हुआ है आपका, तो इसको आप ये से कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ये नीचे का 0 है तो ये 1 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। मैक्सिमम 12 तक गया हुआ, ठीक है। अब बस क्या करना है, सीधा प्लॉटिंग करना है। तो कैसे प्लॉटिंग करोगे आप, तो फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट इंटरवल का 3, 1 2 3, ठीक है। दूसरा क्या है 5, तो 5 क्या है 1 2 3 4 5, ठीक है। भाई आप लोग स्केल से प्रॉपर कर लेना, ठीक है ना। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे स्टाइलस से थोड़ा इशू हो जाता है, इसलिए मैं आपको रफली बता रहा हूँ, बट बनाने का तरीका बता रहा हूँ आपको, स्केल से आप कर लेना। फिर क्या है 12, उसके बाद क्या है, फिर से 12 के बाद कितना है 5, फिर कितना है 4, फिर कितना है 2। ये हो गया आपका फाइनली आंसर, ठीक है। इज देयर एनी सुटेबल ग्राफ फॉर रिप्रेजेंटेशन, हाँ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से भी कर सकते हैं, पर अभी पढ़ा नहीं है तो बाद में बताऊंगा। और तीसरा क्या है, इट इज करेक्ट टू कंक्लूड दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स 153 मीटर का बोल रहा है मैक्सिमम है। देखो अभी ये गैप फॉर श्योर सबसे बड़ा है, बट हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि 153.5 वाला ही सबसे बड़ा है, क्योंकि ये इंटरवल का बता रहा है। मतलब क्या, 144.5 से 153.5 इतना थिकनेस का सबसे बड़ा है, पर जरूरी नहीं कि यही सबसे बड़ा है, तो इसका आंसर नो होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में है। कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आप कमेंट कर देना, बट सिंपल है, जैसे हम लोगों ने लास्ट किया वैसे ही करना है। बस उसमें फर्क क्या है, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में बस कन्वर्ट करना है, यही मेन चीज है, ठीक है। अभी जो लास्ट इसमें है जहाँ पे फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना को मैं एक नेक्स्ट वीडियो में सेपरेट बनाऊंगा, एक छोटा सा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। तो उसमें अच्छे से एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके बताऊंगा कि किन फ्रीक्वेंसी को हम लोग एडजस्ट करते हैं, एडजस्ट करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी, ठीक है। और फिर ये देखेंगे कि एडजस्ट कैसे करते हैं फ्रीक्वेंसी को, ठीक है।